नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा। तू नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा। दूर तक तन्हाइयों का सिलसिला रह जाएगा। आंखें ताजा मंजरों में खो तो जाएंगी मगर दिल पुराने मौसमों को ढूंढता रह जाएगा। सुन रहे थे सभी लोग, सुन रहे थे। अच्छे गायक कलाकार, अच्छे गायक कलाकार भाई सर्वेश साहसी जी को और फुटबॉल सबको नीचे वालों के लिए कह रहे हैं सर्वेश भाई। कई बातें आई। एक कहावत है, क्या लोग प्रेम में फिसलते चले गए। लोग प्रेम में फिसलते चले गए, हम उनके साथ दूर तक टहलते चले गए। कहाँ गए? कमी उनकी भी थी, हमारी भी थी, बिल्कुल, लेकिन गलती हमारी थी जो हम चलते चले गए। कारण कोई कीर्तनकार दुनिया में, इस कीर्तन दुनिया में जितने लोग बैठे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मुंह से कभी अनर्गल ना निकलता हो। अगर कोई दूध का धुला है तो वो साबित करे कि मैं दूध का धुला हूं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात शब्दों के माध्यम से कहीं ना कहीं निकल जाती है। आइए, आपने कहा कि अवधेश जी, आपने कहा गीत आपका है, गा हम रहे हैं। सीधी सी बात है, इसमें आपको समस्या वाली कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि वाकई हम ही लोग गा रहे थे भाई। जवाबी में गीत आपने भी गाया, आपका ही गीत हम गा रहे थे, इसमें कौन सी हमने बड़ी बात कही थी। दूसरी बात आपने कहा कि आप कह रहे थे कि बीमारी तनिक हुई जाए। अच्छा ये बताइए, जैसे लोग कह देते हैं शक हो गया, शक को भी लोग बीमारी कहते हैं। लोग कहते हैं इश्क हो गया, इश्क को लोग बीमारी कहते हैं। कोई आदत लग जाती है, उसको भी लोग कहते हैं इस चीज की इसको बीमारी हो गई है। कुछ लोग कहते हैं सच का भूत लग गया। अगर बाली ने कहा, सुग्रीव ने कहा कि हाथा पाई तनिक हुई जाए, और हिसाब पाई पाई तनिक हो जाए। अगर मैं टोकता कि कौन से हिसाब की बात कर रहा है, कौन से? क्योंकि पाई पाई हिसाब सुग्रीव ने नहीं किया, क्योंकि बाली ने सुग्रीव को मारा था, और अगर सुग्रीव उतना ही बाली को मारता तब पाई पाई हिसाब चुकता होता, वरना ये कटपीस गलत है। अगर वहां पर भगवान श्री राम ने छुपकर मार दिया, वरना क्या होता ये सभी जानते हैं कि बाली क्या था और सुग्रीव क्या था। हिसाब सुग्रीव, और सुग्रीव नहीं कह सकता कि आजा हिसाब पाई पाई तनिक हो जाए। अगर ऐसे कमी निकाली जाए तो सुग्रीव की क्या दम है जो पाई पाई हिसाब कर लेते हैं। वहां तो भगवान श्री राम की एक बात लगी थी, दोबारा भी माला थी, छुपके मारना था। पाई पाई हिसाब, अगर आपने मुझसे कुछ लिया है तो मैं उसके बदले में आपसे लूं, तब मैं पाई पाई हिसाब हुआ। अगर उसके बदले में आपका कहीं चोरी हो जाए तो मेरे साथ वो पाई पाई, मैं नहीं कह सकता कि पाई पाई मेरा हिसाब हो गया है। अरे बाली ने सुग्रीव को मार मार कर हनुमान बना दिया था। और कई बातें, जैसे आपने कहा कि फिर शिव कुमार, देखिए इंसान
जब खुद दूध का धुला हो तब दूसरे पर उंगली उठाए। आप बड़े भाई हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अवधेश जी आप, चूंकि आपको मौका मिला, आपने कहा अवधेश जी आप सभ्य कलाकार हैं, आपको ये नहीं कहना चाहिए कि ये लोग फैक्ट्री से आए हैं। अब फैक्ट्री का मतलब अगर आप समझते, जबकि आए फैक्ट्री से ही है। फैक्ट्री क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप भी अध्यापक हैं। दूसरी, मैंने फिर आपने कहा कि जब आपकी फोन करें तब इनको बताना। इनको कहा फोन करेंगे, हम खुद वापसी कर दिए हैं। बढ़िया है। फिर आप कह रहे हो कि नग्न होना, जब पूरे कपड़े उतर जाते हैं उसको नग्न होना कहते हैं। यहां पर इतने लोग बैठे हैं, लोग दादाजी इस उम्र में हैं, क्या पूरे कपड़े उतर जाएं तब नग्न होना कहते हैं? ना, नहीं साबित हो सकता। पूरे कपड़े उतर जाए तब नग्न होना कहते हैं। अगर एक स्त्री है और स्त्री सारे कपड़े पहने हो, कोई एक कपड़ा उतार दे, नग्न हो गई, इज्जत चली गई। लेकिन ठीक है, आपने कहा जब नग्न तब होता है जब पूरे कपड़े उतर जाते हैं। इनका कहे का मतलब जब सारी इज्जत मिट्टी मिल जाए। ठीक है। अब आपने कहा कंधे से कंधा मिला के चले, सिकवे गिले मिटा के चले, और सरहद पर बाल बम गोली चले तो मौत लगा के गले लेते, मौत लगा लेता है गले। और साजन की देखो पत्नी वो अच्छाई में, साजन की अच्छाई में पत्नी कंधा दे रही है। बताओ साजन की अच्छाई कौन सी भाई? वारी सोच। अगर इस तरह से टोका जाए, साजन की अच्छाई में नहीं, अंतिम विदाई में। लेकिन अगर ऐसे बात की जाए, मैं रिवाज की ही बात कर रहा था कि रिवाज में नहीं है, मेरा सवाल रिवाज से ही था कि रिवाज में नहीं है। ऐसे कहा जाए तो जो काम नारियां नहीं करती वो भी नारियां कर रही हैं, जो काम नर को नहीं करना चाहिए वो नर कर रहा है। मजबूरी में तो सब कुछ होता है, चूंकि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी में क्या नहीं होता है? आज सब कुछ होता है मजबूरी में। बढ़िया है। फिर आपने कहा हमारे नीचे वाले को आप कह रहे हैं, और स्वयं आपने भी कहा देखो विकास कैसे लेटा है, इसका आशय कहां जाता है, कैसे लेटा है मतलब क्या? अगर नीचे वाले को कहा तो नीचे वाले को कहा, अरे नीचे वालों को हमारे पीछे छोड़ दो, हमको देख लेंगे कैसे लेटे हैं। मैं अर्जुन चाचा बैठे हैं, आपसे पूछना चाहूंगा, मेरे पक्ष में नहीं उधर भी नहीं, सिर्फ ये बताइए कि आप पूरे कपड़े उतरेंगे तभी नग्न होगा? मतलब किसी पक्ष में नहीं। नागा बाबा और कैसे नग्न होते? अच्छा ये बताइए, नागा बाबा पूरे कपड़े उतार के नहीं घूमते? समझ लीजिए, हर चीज का प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन फिर भी वो नंगे हैं। हल्की सी पट्टी लगी रहती, लेकिन नागा है। क्या बताएं? देखिए, जहां बात आती है कि कंधा देती, तो वहां पर ऐसी बहुत सी वस्तुएं जहां पर जो नहीं करना चाहिए करते हैं। माएं अपने बेटों के सब जलाने जाती हैं, वो तो मजबूरी है। लेकिन अगर बेटा है तब तो उसी के हाथ से लगवाया जाता है। लेकिन मैंने क्या कहा, जब सवाल रिवाज से जा रहा है, उस जगह की मैंने बात की, होने को तो बहुत कुछ हो रहा है। आइए, बढ़िया है, जवाबी खैर मेरी आपसे नहीं हो रही है, इधर हो रही है। आपने कहा देखो विकास कैसे लेटा है, इसका आशय कहां जाता है? और फिर नीचे आपने कहा ये आप लाए थे, तो नीचे शिव कुमार चाचा जो कह रहे थे कि हम तो कुछ कहते नहीं हैं। आपने कहा केवल तुकबंदी मिलनी चाहिए, कुछ हो या ना हो। तुम कहोगे, तुम क्या कहोगे, तुमको कहने लायक हम छोड़ेंगे ही नहीं। तुकबंदी मिलनी चाहिए।
बढ़िया है। जब खुद स्वच्छ हो तब दूसरे में कीचड़ निकालो। हैं कहीं ना कहीं कमियां, लेकिन वही है जो बच गया नहीं, जो पकड़ा गया वही चोर है, बाकी सब जमाना सयाना है। जो पकड़ा गया वही चोर है। आइए, बढ़िया है। और आपने जो खंडगीत का जवाब दिया है, आपने कहा, एक ने कहा भाई गधा क्यों उदासा, और दूसरा एक ने कहा ब्राह्मण क्यों प्यासा। तो बोले लोटा नहीं था, चाय मिल गई, लोटा नहीं था। अगर तर्क निकालने की बात आए तो क्या केवल लोटे से ही जल पिएगा ब्राह्मण? जिसको प्यास लगी तो बिना लोटे भी पानी पी सकता है। और क्या? बढ़िया है। फैक्ट्री आपको आपको लगा गलत शब्द है, लेकिन फैक्ट्री से अगर आए हैं तो मेरे लिए तो अगर आप 10 बार बोलें तो मुझे बड़ा गौरव महसूस होगा कि अगर मैं फैक्ट्री से आया हूँ। फैक्ट्री मतलब ये समझ गए चमड़ा फैक्ट्री से आए हैं। अब हो सकता है उनकी सोच में ये हो कि हमने चमड़ा फैक्ट्री से कह दिया है। यूट्यूब चल रहा है भाई, अच्छी बात है, कुछ कहना नहीं है। रामचंद्र है ना, बढ़िया है, कुछ कहना नहीं है। आपका मंडल सभ्य है, अवधेश अचल का मंडल असभ्य है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जैसा सभ्य कलाकार से आप आज मेरी जवाबी है। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद है, क्योंकि आपका मंडल सभ्य कलाकारों में जाना जाता है और मेरा मंडल कभी न कभी उस लाइन में लिखा जाएगा जिसको असभ्य कहते हैं। बढ़िया है, धन्यवाद है। बशर्ते टाइम अपने आप को दोहराता है, चाहे वो टाइम दोहराए चाहे ईश्वर दोहराए, बाकी कुछ नहीं कहना है। कहना है क्या क्या? हद ये शहर से निकली तो गांव गांव चली, अरे कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। हद ये शहर से निकली तो गांव गांव चली, अरे कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का किया तो ये अंदाजा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो जिंदगी भर छाँव छाँव चली। बढ़िया है। आपने कहा कि आपने कह दिया, लोगों को देख लिया, आपने कह दिया बाली ने कहा मैंने पेला था। आप उस शब्द को कैसे कह रहे हो? मैंने ऐसे नहीं कहा था जैसे करो बाली ने कहा पेला था। ये जो क्रिया आपने अपनी तरफ से लगा ली, ये पेला नहीं। अक्सर जब आप कहेंगे कि अच्छे अच्छे लोग कह देते हैं, पेलने का अर्थ आपने कहां लगा लिया ये मानसिकता पर निर्भर करता है। बाली ने कहा जब अभी मैंने लात भूसों से तुम्हारी धुलाई की थी फिर से आ गए, मैंने वो बात कहने का प्रयास किया था, लेकिन आप जबरदस्ती उस बात को सिद्ध करना चाह रहे हैं। बढ़िया है, कारण आपका सभ्य मंडल है। आइए आगे बढ़ता हूं। सभ्य मंडल में सुंदर सुंदर लोग, एक गाना कटपीस आई है और आपने कहा है कि हर धड़कन पे बस नाम तेरा आता है, अगर अल्लाह बुरा न चाहे, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बढ़िया है। हर धड़कन पे बस नाम तेरा आता है,
तेरे सिवा देखे कोई दिल जल जाता है।